और निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में बीजेपी को मौके पे इस समय जो वोटिंग होगा वो कांग्रेस के पक्ष में होगा। पर कोई अमृत पी करके तो बैठ नहीं गया है कि यहाँ बीजेपी बैठी रहेगी। बीजेपी धोखे में जो है बैठ गई है और निश्चित रूप से अब जो आने वाला समय होगा वो कांग्रेस का होगा, इंडिया गठबंधन का होगा और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। तो लोग भूले थोड़ी नहीं है, और लोग जब चुनाव आता है तो लोग मौके का इंतजार करते हैं, और मौके का इंतजार आएगा तो लोग इनका गिन गिन करके बदला देंगे और बीजेपी के खिलाफ वोटिंग करेंगे। सर, लोग बद्रीनाथ की जनता के ऊपर आखिर उपचुनाव क्यों थोपे गए हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन जब बद्रीनाथ की जनता उपचुनाव में धकेली ही गई है तो आपको आज एक पुराना इंटरव्यू में सुनाना चाहता हूं, जब ठीक जो भाजपा के प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी हैं, उन्होंने ठीक भाजपा में शामिल होने से पहले एक दिन पहले हमने उनका एक इंटरव्यू लिया था। उस इंटरव्यू में उन्होंने भाजपा के खिलाफ जो कुछ कहा है उन्हीं की जुबानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। पहले तो आपको हम उस हिस्से को सुनाते हैं जिसमें हमने उनसे ये पूछा था कि आपकी पत्नी और आपके ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आप भाजपा में शामिल हो रहे हैं, तो तब उनका ये जवाब था कि मेरे बारे में तो न जाने क्या क्या चर्चाएं हो रही हैं और क्या कुछ मेरे बारे में पूछा जाता है, लेकिन ये जो दौर होने वाला है और आने वाला जो दौर आने वाला है वो कांग्रेस का दौर आने वाला है, ऐसा उन्होंने कहा था। पहले हम आपको उस हिस्से को सुनाते हैं, आप सुनिए इस हिस्से को। लोग कांग्रेस से लगातार कुछ लोग, बहुत सारे लोग छोड़ के जा रहे हैं, कल ही कुछ विधायक भी गए हैं, पूर्व विधायक। तो क्या लग रहा है कि अभी ये दौर चलता रहेगा या फिर? देखिए, विजयपाल भाई मेरे बहुत अच्छे मित्र रहे हैं, दोस्त भी थे, और न जाने किन कारणों से उन्होंने मन बदली किया है, परंतु मैं इतना जरूर जानता हूं कि आने वाला जो दौर रहेगा वो कांग्रेस का ही रहेगा और कांग्रेस के ही पक्ष में लोग वोट करेंगे। अब चाहे कोई भी नेता जाए, कितने भी लोग चले जाएं, पाला बदली कर दे, परंतु नेताओं के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कार्यकर्ताओं का जो आम लोग हैं उनको नहीं जाना चाहिए, और वो लोग नहीं जा रहे हैं। जो आम कार्यकर्ता वो तो कोई नहीं जा रहा। नेता अपने स्वार्थ के लिए, अपने पद के लिए, अपने सरकार के लिए, अपने लाभ के लिए पद बदली करता रहता है, पार्टी बदली करता रहता है, परंतु कार्यकर्ता कोई बदली नहीं करता है। आपके और आपकी पत्नी के बारे में भी ये अब हमारे विषय में तो ये चलता रहता है। तो ऐसा है कि हम नेता हैं, कयास तो हम पे लगाएंगे ही लोग। तो आज से नहीं, 5, 6, 7 सालों से मैं यही सुन रहा हूँ कि हम लोग बीजेपी में जा रहे हैं। अब पता नहीं कौन हमको बीजेपी में भेज रहा है, कब भेजेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेंगे ये बोल थे राजेंद्र भंडारी के, लेकिन उसी दिन राजेंद्र भंडारी ने कपड़े भी नहीं बदले थे और दिल्ली पहुंच गए थे। लेकिन जब हमने बेरोजगारी का सवाल पूछा, महंगाई का सवाल पूछा और तमाम जो देहरादून में भर्ती घोटाले, बैकडोर से नियुक्तियां हुई, उस पर जब हमने सवाल पूछे, तब राजेंद्र भंडारी ने भाजपा सरकार को क्या कुछ कहा था, थोड़ा आप उस हिस्से को भी सुनिए। और हमारा बूथ लेवल का कार्यकर्ता आया हुआ है, पूरे गढ़वाल के लोग आए हुए हैं, चुने हुए प्रतिनिधि आए हुए हैं, और निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी। हमने तब इस बात का भी जिक्र किया था कि एक बड़ा वर्ग गांव में है जो किसान पेंशन और फ्री की राशन पर भाजपा को वोट देता है। तब राजेंद्र भंडारी ने क्या कुछ कहा था भाजपा के खिलाफ, आप थोड़ा उस हिस्से को भी सुनिए। मोदी और जो कमल पे लोग वोट दे रहे हैं, पिछली बार हमने देखा है विधानसभा चुनाव में कि राशन पे लोगों ने वोट दिया है, किसान पेंशन पे वोट दिया। क्या इस तरह से लगता है कि देखिए, अब लोगों को पता चल गया है कि ये कैसी राजनीति कर रहे हैं, वोट की राजनीति क्या है इनकी, और अब निश्चित रूप से लोग अब ये 5 किलो राशन पे कोई वोट नहीं पड़ने वाला है। लोग रोजगार के नाम पर वोट देंगे, लोग महंगाई के नाम पर वोट देंगे, लोग भ्रष्टाचार के नाम पर वोट देंगे, लोग अंकिता हत्याकांड के नाम पर वोट देंगे। लोगों को सब मालूम है कि किस तरह की जुल्म यहाँ लोगों के ऊपर ठोके जा रहे हैं। आज तक अंकिता को जो है न्याय नहीं मिला है। वो VIP कौन है जिसकी जो है मांग की जा रही थी, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, वो बीजेपी से जुड़े हुए लोग उसमें सम्मिलित हैं। तो ये सब जनता जानती है और मुझसे समझता है कि निश्चित रूप से इस समय जो वोटिंग होगा वो कांग्रेस के पक्ष में होगा। है सरकारें आती रहती है, जाती रहती है, बदली होती रहती है, पर कोई अमृत पी करके तो बैठ नहीं गया है कि यहाँ बीजेपी बैठी रहेगी। बीजेपी धोखे में जो है बैठ गई है, और निश्चित रूप से अब जो आने वाला समय होगा वो कांग्रेस का होगा, इंडिया गठबंधन का होगा और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। राज्य में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी।
उत्तराखंड में बहुत सारे मुद्दे पिछली बार हावी रहे हैं। मूल निवास का मुद्दा कहें, अंकिता भंडारी हत्याकांड का मुद्दा रहे, या जो बैकडोर से नियुक्तियां हुई हैं, खासतौर पे रोजगार का मुद्दा। तमाम लोग देहरादून में धरना प्रदर्शन पे साल से बैठे रहे। बॉबी पवार एक नाम वहाँ पे उभर के आया युवाओं के। इस तरह से भर्ती घोटाले हुए, लेकिन उस पर अभी तक कोई जांच नहीं हुई है। कांग्रेस क्या भरोसा देती है कि सरकार में आएगी? या विधानसभाओं में कैसा कांड हुआ, कैसी भर्तियां हुई, बैकडोर से कैसे लोगों से हजारों रुपए वसूल किए गए और तब भर्तियां की गई, वो सारी कोर्ट ने निरस्त करी है। तो ये तो जीता जागता उदाहरण है। अंकिता हत्याकांड आज भी लोगों के जहन में बैठा हुआ है, तो लोग भूले थोड़ी नहीं है। और लोग जब चुनाव आता है तो लोग मौके का इंतजार करते हैं, और मौके का इंतजार आएगा तो लोग इनका गिन गिन करके बदला देंगे और बीजेपी के खिलाफ वोटिंग करेंगे। इस पुराने इंटरव्यू को दिखाने का तात्पर्य और कारण केवल यही था कि आखिर नेता अपने निजी स्वार्थ के लिए किस तरह से जनता को बेवकूफ समझते हैं। और राजेंद्र भंडारी ने जिस तरीके से अपने निजी स्वार्थ के लिए बद्रीनाथ की जनता को उपचुनाव में धकेला है और लाखों करोड़ों रुपए इस चुनाव में जनता के खर्च हो रहे हैं, ये महंगाई की मार जनता को ही आने वाले दिनों में झेलना पड़ेगा। लेकिन जो कुछ आपने उनकी जुबानी सुना, भाजपा के लिए वो क्या कुछ कह नहीं रहे थे, क्या कुछ उन्होंने आरोप प्रत्यारोप उन पे लगाए, लेकिन आज वो भाजपा के ही प्रत्याशी हैं। भाजपा के तमाम दिग्गज नेता आज उनके लिए बद्रीनाथ की जनता से वोट मांग रहे हैं। लेकिन सवाल हम आपके ऊपर छोड़ते हैं कि आप क्या देखते हैं इस तरह की राजनीति को, जो अपने निजी स्वार्थ के लिए जनता के करोड़ों रुपए, जनता के समय की इस तरह से बर्बादी करते हैं। क्या वाकई में ये विकास चाहते हैं लोगों का, या फिर इनको केवल अपने निजी हित दिखाई देते हैं?